अस्सलाम वालेकुम। तमाम तर थियरीज़ हम करेंगे, जो भी इनकी अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो करेंगे, आईआर की, सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, हर एक सब्जेक्ट की। और इसके बाद इन तमाम के एमसीक्यूज़ करेंगे ताकि स्टूडेंट्स की क्विक रिवीजन हो जाए, उनको मैक्सिमम तौर पे फैसिलिटेशन हो जाए। इनके सब्जेक्टिव लेक्चर्स अगर आप कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह अज़ीज़ बाद में डाल दूँगा, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव की प्ले लिस्ट है और इसके अंदर सिर्फ आपको क्विक ओवरव्यू मिलेगा। रियलिज़म की बात कर लेते हैं दोस्तों। रियलिज़म जो है ये प्रेजेंट दो थेरीज़ हैं, रियलिज़म, आइडियलिज़म और इस तरह की थेरी। ये दोनों थेरीज़ एंटीथीसिस हैं टू ईच अदर, ठीक है। इसको प्रेजेंट किया था हांस जे मर्गन्थो और एच कर ने। ये दो बंदों ने इसको प्रेजेंट किया था। कब ये प्रेजेंट हुई थी? ये प्रेजेंट हुई थी, मार्गन्थो ने किताब लिखी थी पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। बड़ी मशहूर किताब है, आमतौर पे इस बारे में एमसीक्यूज़ भी पूछा जाता है। 1948 के अंदर ये किताब लिखी गई थी, 1948 के अंदर। और कार ने किताब लिखी थी द 20 ईयर्स क्राइसिस। ये 1939 के अंदर ये किताब लिखी गई थी। जो रियलिज्म है ना, इसका जो कोर आइडिया है वो है कि इंटरनेशनल सिस्टम अनार्किक है। ये जो इसका कीवर्ड है, ठीक है। अनार्किक इज इट्स कीवर्ड, ये ज़हन में रखिएगा। स्टेट्स आर प्राइमरी एक्टर्स, स्टेट्स प्राइमरी एक्टर्स होती हैं। ड्रिवन बाय सेल्फ इंटरेस्ट, ये भी कीवर्ड है। ड्रिवन बाय इंटरेस्ट एंड परसूट ऑफ पावर एंड रिवाइवल। और जो पावर पॉलिटिक्स है और कॉन्फ्लिक्ट है, दे आर इनएविटेबल, ये इन्होंने होना ही होना है, ठीक है। दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग रियलिज्म। उसके बाद ये बात आती है लिबरलिज्म की। लिबरलिज्म को प्रेजेंट किया था इमैनुअल कैंट, जो इसके फाउंडेशनल आइडियाज़ दिए थे उन्होंने, और रॉबर्ट क्यूहेन ने, ठीक है। मॉडर्न रिवाइवल दिया था लिबरलिज्म का इन्होंने। और जो कब ये प्रेजेंट हुई थी, कैंट ने एक कैंट की किताब थी परपीचुअल पीस, 1795 के अंदर, 1795 के अंदर ये पब्लिश हुई थी। और क्यूहेने की किताब थी आफ्टर हेजमनी, ये 1984 के अंदर लिखी गई थी, जिसने इसको मॉडर्न रिवाइवल दिया था, इस थेरी को, इस फलसफे को। लिबरलिज्म का जो कोर आइडिया है वो है कॉपरेशन बिटवीन स्टेट्स इज पॉसिबल थ्रू इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एंड डेमोक्रेटिक governance. International organizations help mitigate the anarchic nature of the international system. इसके जो की वर्ड्स हैं वो कॉपरेशन है बिटवीन द स्टेट्स, पॉसिबल है किससे? ये इंस्टीट्यूशन है एक इसका, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी इसका की वर्ड है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी की वर्ड है। मतलब ये है, ये दोनों थेरीज एक दूसरे के एंटीथेसिस हैं। एक कहती है कि कॉपरेशन पॉसिबल है, दूसरी कहती है कॉपरेशन पॉसिबल नहीं है, और कुछ चीज़ें इसमें सिमिलरिटीज़ भी हैं। अगली थेरी है जी कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म को प्रेजेंट किया था अलेक्जेंडर वेंडट ने, ठीक है। और कब प्रेजेंट हुई थी? इनकी किताब थी वेंडट्स की सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये 1999 के अंदर पब्लिश हुई थी। कब पब्लिश हुई थी? इट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड, इंपॉर्टेंट है ये भी। ये 1999 के अंदर पब्लिश हुई थी, सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और इसके कोर आइडियाज़ हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म के कोर आइडियाज़ हैं कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ना, ये शेप होती है बाय द आइडियाज़, बिलीव्स एंड आइडेंटिटीज़। अनार्की इज़ नॉट इनहेरेंट। जो इनार्की है वो हमें आबाई नहीं मिली हुई, बट स्पेशली सोशली कंस्ट्रक्टेड। लेकिन क्या है कि कंस्ट्रक्टिविज्म है ना इसका थीम, तो ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है जो अनार्की है, ठीक है। और जो बिहेवियर हैं स्टेट्स के बिहेवियर हैं वो डिपेंड करते हैं ऑन सोशली कंस्ट्रक्टेड नॉर्म्स एंड आइडेंटिटीज़। उसके बाद जो एक अगली थ्योरी है वो है मार्क्सिज्म की। मार्क्सिज्म की थ्योरी को प्रेजेंट किया था, बड़ा इम्पॉर्टेंट फिगर है, कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन ने। इन्होंने इसको एक्सपैंड किया था, व्लादिमीर लेनिन ने एक्चुअल में प्रेजेंट किया था, कार्ल मार्क्स ने। जो मार्क्स हैं ये बताते हैं ये कब प्रेजेंट हुई थी। मार्क्स की जो फाउंडेशनल वर्क था, जो मिड 19th सेंचुरी में आया था, उससे ये स्टार्ट हुई थी। और लेनिन से इम्पीरियलिज्म उनका एक वर्क आया था, द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ये 1917 के अंदर ये पब्लिश हुआ था, ठीक है। और इसका जो कोर आइडियाज़ हैं वो है कि आईआर इज़ शेप्ड बाय इकोनॉमिक, ये इसका कीवर्ड है, इकोनॉमिक क्लास स्ट्रगल के। कैपिटलिस्ट जो हैं ये भी कीवर्ड है, कैपिटलिस्ट स्टेट्स सीक टू एक्सप्लॉइट वीकर नेशंस, ये भी इसका कीवर्ड है। इंपीरियलिज्म leading to the global
इन इक्वालिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट, ये भी इसका इम्पीरियलिज्म लीडिंग टू द ग्लोबल इन इक्वालिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट, ये तमाम इसके जॉर्गन्स और कीवर्ड्स हैं, देख लीजिएगा ज़रा। अगली थ्योरी है जी न्यू रियलिज्म, स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी कहते हैं। इसको प्रेजेंट किया था केनेथ वॉल्ट्स ने, और ये जो कब प्रेजेंट हुई थी, ये थी किताब पब्लिश हुई थी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979 के अंदर, 1979 के अंदर। तो इसके जो कोर आइडियाज़ हैं वो है फोकस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम रादर देन द ह्यूमन नेचर। द anarchic structure compels states to seek power with the distribution of power, यानी बाइपोलैरिटी मल्टीपोलैरिटी डिटरमिनिंग द स्टेट बिहेवियर। अगली हमारी थ्योरी है न्यू लिबरलिज्म या न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशंस, इन दोनों में से कोई भी नाम होता है। इसको प्रेजेंट किया था रॉबर्ट कोहेन ने और जोसेफ नेव ने, दोनों ने। कब? जब किताब पब्लिश हुई थी पावर एंड इंटरडिपेंडेंस 1977 के अंदर। तो इसके जो कोर आइडियाज़ हैं वो है वाइल द इंटरनेशनल सिस्टम इज अनार्किक, स्टेट्स कैन कॉपरेट थ्रू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड regimes that reduce uncertainty and enhance the interdependence, particularly in economics and environmental issues. दोस्तों अगली हमारी थ्योरी है फेमिनिज्म। फेमिनिज्म जो है इसको प्रेजेंट किया था ये सिंथिया इनलो ने और जे.एन. टेक्नर ने, इन दोनों ने इसको प्रेजेंट किया था। ये इसके बानी कंसीडर होते हैं। कब प्रेजेंट किया था? ये इन लॉज की किताब थी बनानाज बीचेस एंड बेसिस, 1999 के अंदर, 1989 के अंदर ये थी। और जो टेक्नर्स हैं इनकी जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशंस किताब थी, 1992 के अंदर ये पब्लिश हुई थी। इसके कोर आइडिया है, मतलब इसका जो बेसिक थीम है वो ये है कि जेंडर इज critical factor in international relations. The traditional theories ignore women's experience and the role of gender in power dynamic, militarism and global politics. जो अगली हमारी थ्योरी है वो है पोस्ट कॉलोनियलिज्म। इसको प्रेजेंट किया था एडवर्ड सेड, फ्रांस फैनॉन ने, इन दोनों ने। सेड्स की जो है ना, एडवर्ड सेड की किताब थी ओरिएंटलिज्म, ये 1978 के अंदर पब्लिश हुई थी, 1978 के अंदर। और फैनन्स की किताब थी द रिच्ड ऑफ अर्थ, 1961 के अंदर ये पब्लिश हुई थी। इसका जो पोस्ट कॉलोनियलिज्म का जो कोर थीम है ना वो ये है कि ये फोकस करता है ऑन द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस। The theory critiques how IR has historically marginalized non-Western perspectives and highlights the legacies of colonialism in global power structure. अगली हमारी थ्योरी है इंग्लिश स्कूल। इसको प्रेजेंट किया था हेडली बुल ने और मार्टिन वेड ने, इन दोनों ने इसको प्रेजेंट किया था। ये जो कब प्रेजेंट हुई थी? बुल्स की थी किताब, बुल की, हेडली बुल की, द अनार्कियल सोसाइटी 1977 के अंदर, 1977 के अंदर ये आई थी। तो इसका जो कोर आइडिया है वो है कि स्टेट्स फ्रॉम एन इंटरनेशनल सोसाइटी बेस्ड ऑन शेयर्ड नॉर्म्स, वैल्यूज एंड इंस्टीट्यूशंस, while the system is anarchic, जो सिस्टम है वो itself anarchic है, it is also a society where order is maintained through diplomacy, international law and power balance. जो अगली थ्योरी है वो क्रिटिकल थ्योरी है, बड़ी मशहूर थ्योरी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये आईआर और पोल साइंस के पर्सपेक्टिव से। इसको प्रेजेंट किया था रॉबर्ट कॉक्स और एंड्रयू लिंकलेटर और रॉबर्ट कॉक्स ने इसको प्रेजेंट किया था। ये कब प्रेजेंट हुई थी? ये कॉक्स की जो किताब थी सोशल फोर्सेस, स्टेट्स एंड वर्ल्ड ऑर्डर्स, ये 1981 के अंदर आई थी। तो ये तब इसको जो है ना प्रेजेंट किया गया था। इसका जो क्रिटिकल थ्योरी का जो है वो कोर आइडिया वो है कि इट चैलेंजेस एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर एंड आइडियोलॉजीज इन इंटरनेशनल रिलेशंस, एडवोकेटिंग फॉर द emancipation of marginalized group and a more just global order. दोस्तों ये भी दो बहुत ज़्यादा अहम थ्योरीज हैं आईआर की और पॉलिटिकल साइंस की, ऑफेंसिव रियलिज्म एंड डिफेंसिव रियलिज्म। जो ऑफेंसिव रियलिज्म है इसको प्रेजेंट किया था जॉन मीयरशाइमर ने, और इसको ये प्रेजेंट की गई थी द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स किताब थी, ये लिखी गई थी 2001 के अंदर, तब
इस किताब के जो है ना इसकी बानी, इस थ्योरी की बानी कंसीडर किया जाता है ऑफेंसिव रियलिज्म की। ये इसका जो कोर आइडिया है वो ये है कि स्टेट्स जो है ना इनहेरेंटली एग्रेसिव होती हैं और ये सीख करती हैं अपनी ताकत को बढ़ाना, और वो उनका एम होता है रीजनल हेजेमनी और एज द ओनली वे टू इंश्योर देयर सर्वाइवल इन द अनार्किक इंटरनेशनल ऑर्डर। अनार्किक ये भी उसको इन्हेंस कर रही है जो अनार्की वगैरह थी। डिफेंसिव रियलिज्म जो है ये प्रेजेंट की थी केनेथ वॉल्ट्स ने, इसको प्रेजेंट किया था केनेथ वॉल्ट्स ने, और इनकी किताब थी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979 के अंदर। इसके तहत डिफेंसिव रियलिज्म प्रेजेंट हुआ था। इसका जो कोर आइडिया है वो ये है कि जो स्टेट्स हैं वो सीख करती हैं इनफ पावर टू सिक्योर देयर सर्वाइवल। वो क्या था, अग्रेसिव होने के लिए, सर्वाइवल के लिए, ये जो है तो सर्वाइवल, बट अवॉइड एक्सेसिव पावर एक्यूमुलेशन। लेकिन वो अवॉइड करती हैं कि बहुत ज़्यादा ताकत उनकी इकट्ठी ना हो, एज इट कुड प्रोवोक, क्योंकि ये प्रोवोक कर सकते हैं बैलेंसिंग कोएलिशन बाय अदर स्टेट्स लीडिंग देयर ओन इनसिक्योरिटी, जिससे उसकी अपनी इनसिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है। मजीद ये दो बहुत अहम थियरीज हैं दोस्तों, न्यू मार्क्सिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। न्यू मार्क्सिज्म या वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी भी इसको कहते हैं। इसके सीएसएस और पीएमएस में बार बार इसके बारे में भी रिसेंटली 2024-25 के अंदर पूछा जा रहा है। इसको प्रेजेंट किया था इमैनुअल वेलरस्टाइन ने, और ये प्रेजेंट हुई थी द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम 1974 के अंदर किताब लिखी गई थी इससे, और इसको इन्होंने ही लिखा था। द कोर आइडिया इसका है द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू कोर, सेमी पेरिफेरी एंड पेरिफेरी कंट्रीज। मेरा ख्याल है पीएमएस के अंदर इसके 2-3 सवाल थे अलग अलग, और सीएसएस के अंदर भी इस जो थ्योरी है इसके 3-4 सवाल थे। बहुत अहम थ्योरी है ये, जिन लोगों ने दिया है उनको पता है। दिस वाज आस्क्ड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। खैर जी, जो कोर कंट्रीज हैं एक्सप्लॉइट करती हैं लेबर को और रिसोर्सेज को पेरिफेरी कंट्रीज के, और ताकि मेंटेन रख सकें इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन द ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम। बहुत अहम है, इसको दोबारा से देख लीजिएगा। मज़ीद एक्सप्लेन करूंगा तो टाइम इंशाल्लाह इसकी, अगर आप कहोगे तो मैं इन तमाम थेरीज़ की डिस्क्रिप्टिव वीडियोस भी बना दूंगा ताकि आप लोग समझ सकें। जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म थेरी है दैट वाज प्रेजेंटेड बाय द माइकल जो फौकल्ट हैं और जेकस डेरिडा जो फिलोसफिकल बेसिस है इनकी है उस पर, और रिचर्ड एशली IR एप्लीकेशंस। इसको प्रेजेंट किया गया था 1980 ऑनवर्ड्स, और इसके जो कोर आइडियाज हैं वो ये हैं कि इट फोकसेस on how power discourse and knowledge shape international relations, challenges the fixed meaning of key concepts in IR like sovereignty, statehood and anarchy, arguing that these are socially constructed and subjects to interpretation। दोस्तों जो नॉर्मेटिव थ्योरी है इसको प्रेजेंट किया था एंड्रयू लिंकलेटर ने, और इसको कब प्रेजेंट की गई थी, मेन एंड सिटीजन्स इन द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। ये किताब पब्लिश हुई थी 1982 के अंदर, 1982 के अंदर। और इसके जो कोर आइडिया है वो है कि इट सीक्स टू एड्रेस द ethical and moral dimensions of international relations, asking what should be done in terms of global justice, human rights and moral obligations of states and international actors। ग्रीन थ्योरी जो है दोस्तों दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्लीज़ इसको ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आने वाले टाइम में इसकी बहुत ज़्यादा होने वाला है। इसको प्रेजेंट किया गया था 2004 के अंदर, किताब थी द ग्रीन स्टेट उसके बाद। खैर जी, ये इसके जो कोर आइडियाज़ हैं वो ये हैं कि ये एम्फसाइज करती है रोल ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज़ को इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, और ये क्रिटिक करती है ट्रेडिशनल थ्योरीज़ को फॉर इग्नोरिंग इकोलॉजिकल कंसर्न्स, और एडवोकेट करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल जस्टिस एंड ग्लोबल कोऑपरेशन टू एड्रेस द। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, थोड़ा सा वक्त आपका लेना चाहूंगा, लेकिन एक पते की बात बताना चाहता हूं कि आपको पता है अगर आप मैट्रिक, FA, BA, OA लेवल या CSS PMS किसी भी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो बगैर कुछ लिए आपसे सिर्फ आपको देना ये चाहता हूं कि मैं 55 सब्जेक्ट्स 55 सब्जेक्ट्स के 5,000 MCQs, क्रिमिनोलॉजी से लेके, जियोलॉजी से लेके, जियोग्राफी से लेके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से लेके हर एक सोशल स्टडीज का, साइंटिफिक स्टडीज का सब्जेक्ट के 5,000 MCQs सॉल्व करने वाला हूं। अलकरम स्कूल ऑफ थॉट को अभी से सब्सक्राइब करें और अपने दूसरों तक शेयर करें। इंशाअल्लाह अजीज एक साल के अंदर आपको 55 सब्जेक्ट्स के 5,000 MCQs, 2 से 5,000 MCQs मिलेंगे। हम उर्दू और बाकी सब्जेक्ट्स कर चुके हैं, हमारा ऑलरेडी कंप्यूटर चल रहा है। इसके बाद वी विल कम टू द करंट अफेयर्स ऑफ एवरी मंथ इंडिविजुअली। प्लीज सब्सक्राइब टू अलकरम स्कूल ऑफ थॉट।
अगली थेरी है जी सिक्योरिटाइजेशन थेरी। इसको प्रेजेंट किया था बेरी बोजोन और ओल वेवर ने कोपेनहेगन स्कूल के अंदर। और ये कब प्रेजेंट हुई थी? ये प्रेजेंट हुई थी सिक्योरिटी अ न्यू फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस, किताब पब्लिश हुई थी 1998 के अंदर। उसके बाद ये ऑनवर्ड पब्लिश हुई थी। उसके बाद ये ऑनवर्ड जो रिकॉग्निशन मिली थी इस थेरी को। इसका कोर आइडिया है कि दिस थेरी एक्सप्लोर हाउ इश्यूज आर कंस्ट्रक्टेड एज सिक्योरिटी थ्रेट्स थ्रू द पॉलिटिकल प्रोसेस। इट फोकस ऑन हाउ एक्टर्स लेबल सर्टेन इश्यूज जैसा कि इमिग्रेशन, टेररिज्म एज सिक्योरिटी थ्रेट्स टू जस्टिफाई द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स, जैसा कि अमेरिका ने किया था। इसकी भी इंशाल्लाह डिटेल वीडियो अगर आप कहेंगे तो हम बनाएंगे। हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी जो है, जो इसको प्रेजेंट किया था चार्ल्स किंडलबर्गर और रॉबर्ट गिलिपिन ने, इन दोनों बंदों ने इसको प्रेजेंट किया था। कब पब्लिश हुई थी? ये किंडलबर्गर की जो किताब थी द वर्ल्ड इन डिप्रेशन 1973 के अंदर, और गिलिपिन्स की किताब थी द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस 1987 के अंदर। ये दोनों किताबें आई थी। इसके बाद ये एक थ्योरी को जो है ना इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली थी, कंसीडर हुई थी। इसके जो कोर आइडियाज है वो ये हैं कि अ सिंगल पावरफुल स्टेट या हेजमन इज नेसेसरी टू मेंटेन इंटरनेशनल ऑर्डर एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। बड़ी खौफनाक है। द हेजमन प्रोवाइड्स पब्लिक गुड्स लाइक सिक्योरिटी एंड स्टेबल इंटरनेशनल इकोनॉमी, ताकि इंश्योर हो सके ग्लोबल स्टेबिलिटी। इस पे भी बात करेंगे अगर आप कहेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। अगली हमारी जो दोस्तों थ्योरी है वो है डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। इसको प्रेजेंट किया था माइकल डोयल और ब्रूस रिसेट ने, बेस्ड ऑन इमैनुअल कैंट्स अर्लियर आइडियाज। इमैनुअल कैंट के अर्लियर आइडियाज पे ये बेस्ड थे। कब ये प्रेजेंट हुई थी? ये प्रेजेंट हुई थी डोयलेज कैंट लिबरल लेगेसीज एंड फॉरेन अफेयर्स। ये किताब पब्लिश हुई थी 1983 के अंदर। और इसके जो कोर आइडियाज़ हैं डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी के, वो है कि डेमोक्रेसीज आर लेस लाइकली टू गो टू वॉर विद अदर डेमोक्रेसीज ड्यू टू शेयर्ड नॉर्म्स और म्यूचुअल ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशनल चेक्स make conflict less likely. However, democracies may still engage in conflicts with non-democratic states. अगली जो हमारी थ्योरी है वो है ट्रांसनेशनलिज्म। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है इसके बारे में रिसेंट टाइम्स में। इसको प्रेजेंट किया था जोसेफ नेव और रॉबर्ट कोहेन ने। इन दोनों ने इसको प्रेजेंट किया था। और कब प्रेजेंट हुई थी? ये हुई थी ट्रांसनेशनल रिलेशंस एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स 1971 के अंदर, जब ये पब्लिश हुई थी उसके बाद। और इसका कोर जो आइडिया है वो है, ये फोकस करती है ऑन द रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स सच एज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, एनजीओज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को इन द शेपिंग इंटरनेशनल रिलेशंस विच चैलेंजेस द स्टेट सेंट्रिक व्यू ऑफ ट्रेडिशनल आईआर थ्योरीज। अगली हमारी थ्योरी है जी कॉम्प्लेक्स इंडिपेंडेंस। इसको प्रेजेंट किया था रॉबर्ट कोहेन ने और जोसेफ ने। ये प्रेजेंट की गई थी पावर एंड इंडिपेंडेंस, किताब लिखी गई थी 1970 के अंदर। इसके बाद इसको जो है ना वो मिली थी रिकग्निशन। इसके जो कोर आइडियाज़ हैं कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस के, वो बताते हैं कि जो स्टेट्स और नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ये इंटरकनेक्टेड होते हैं थ्रू मल्टीपल चैनल्स एंड मिलिट्री पावर नॉट ओनली मीन्स ऑफ अचीविंग नेशनल इंटरेस्ट, बल्कि ये क्या करते हैं कि इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल इश्यूज को भी डील करते हैं अलॉन्ग विद द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। और ये अदा करते हैं, प्ले करते हैं सिग्निफिकेंट रोल इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। गेम थ्योरी जो है ना वो थ्योरी वो है, ये प्रेजेंट की गई थी थॉमस शेलिंग ने और जॉन वॉन न्यूमैन ने एप्लीकेशन इन आईआर के अंदर। जो कब पब्लिश हुई थी? ये पब्लिश हुई थी, ये शेलिंग्स की किताब थी द स्ट्रैटेजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट 1960 के अंदर पब्लिश हुई थी। इसके अंदर इसका जो कोर आइडिया है वो ये है कि यूजेस मैथमेटिकल मॉडल्स को इस्तेमाल करती है टू एक्सप्लेन स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन बिटवीन द स्टेट्स, पर्टिकुलरली इन सिचुएशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन। जो गेम थ्योरी है वो एक्सप्लेन करती है हाउ स्टेट्स कैन anticipate the action of others and make decisions accordingly in such as in arms race or diplomacy वगैरह।